गांव का नाम था तिलस्मीपुर। यह एक पुराना और रहस्यमय गांव था जहां कई सालों से एक कुआं था जिसे लोग खूनी कुआं कहते थे। इस कुएं के आसपास अजीब घटनाएं घटती थी और गांव के लोग इसे बुरी आत्माओं का बसेरा मानते थे। कोई भी उस कुएं के पास रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि कई साल पहले इस गांव में एक अमीर और बेरहम जमींदार रहता था जिसका नाम था ठाकुर विक्रम सिंह। वह अपनी ताकत और डर के बल पर पूरे गांव पर राज करता था। उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह तांत्रिक विद्या में निपुण था और काली शक्तियों से जुड़ा हुआ था। विक्रम सिंह के बारे में एक कहानी मशहूर थी कि उसने अपने ही नौकरों को कुएं में फेंककर उनकी बलि दे दी थी ताकि उसकी तांत्रिक शक्तियां बढ़ सकें। कहते हैं कि वही नौकरों की आत्माएं आज भी उस कुएं में भटकती हैं और हर पूर्णिमा की रात को अपनी हत्या का बदला लेने के लिए किसी न किसी को कुएं में खींच ले जाती हैं। गांव में रवि नाम का एक लड़का था जो शहर से अपने दोस्तों के साथ तिलस्मीपुर घूमने आया था। रवि ने गांव वालों से खूनी कुएं की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि यह सब लोगों की बनाई हुई अफवाहें हैं ताकि वे अपने बच्चों को डराकर घर पर रख सकें। उसके दोस्तों ने भी उसे समझाया कि रात के समय कुएं के पास जाना ठीक नहीं है, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। उसके अंदर एक अजीब सा जोश था कि वह इस डर को झूठा साबित करके दिखाएगा। रात के समय चांदनी रात थी। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। रवि और उसके दो दोस्त सुमित और नील ने सोचा कि खूनी कुएं का रहस्य जानना चाहिए। वे तीनों टॉर्च लेकर कुएं की ओर चल पड़े। कुएं तक पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और अचानक से उनके आसपास की झाड़ियां हिलने लगी। रवि ने यह सोचकर हंसी में उड़ा दिया कि यह सब उनका भ्रम है। उसने कुएं के पास जाकर चिल्लाकर कहा, ओ खूनी कुएं की आत्माओं, अगर तुम हो तो सामने आओ। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं माना। तभी अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा था। अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। अचानक कुएं के अंदर से एक परछाई निकली और धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगी। वे तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, पर उनके पैर जड़ हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। रवि ने देखा कि एक सफेद साया जो एक औरत की तरह दिख रहा था कुएं के किनारे खड़ा है और उसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उस औरत की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास नहीं है। जो भी इस कुएं के पास आता है उसे मैं मौत का स्वाद चखाती हूँ। यह सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने हिम्मत जुटाकर उस साये से पूछा, तुम कौन हो? साये ने कहा, मैं उन आत्माओं की प्रतिनिधि हूँ जिन्हें इस कुएं में मारकर फेंका गया था। अब तुम लोग भी हमारे साथ यहाँ फंसने वाले हो। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं लौट सकता। रवि ने डर के मारे अपने दोस्तों को भागने के लिए कहा। वे जैसे तैसे हिम्मत करके वहां से भागने लगे, लेकिन कुएं के पास की जमीन अचानक धंसने लगी और उनके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसकने लगी। रवि और नील किसी तरह कूदकर सुरक्षित जगह पहुंच गए, लेकिन सुमित का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। कुएं से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। रवि और नील ने डर के मारे बाहर की ओर दौड़ लगा दी। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव वालों ने कहा कि यह सब उनकी बेवकूफी का नतीजा है, क्योंकि उस खूनी कुएं के पास जाने की मना थी। अगले दिन गांव वालों ने सुमित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुएं के पास सिर्फ उसकी टॉर्च और कुछ खून के धब्बे पड़े थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह खूनी कुआं कभी किसी को जिंदा नहीं लौटने देता और जो भी इसकी हदें पार करता है वह हमेशा के लिए इसमें समा जाता है। तिलस्मीपुर का वह खूनी कुआं आज भी उसी तरह रहस्यमय और खौफनाक है। लोग कहते हैं कि अब भी जब कोई वहां जाता है तो उसे सुमित की चीखें सुनाई देती हैं। यह डरावना कुआं एक खौफनाक राज को अपने भीतर समेटे हुए है और इस राज को जानने की कीमत सिर्फ